सुना वो कहती हैं कि सीरियसनेस ही तब आई है जब उन्होंने कहा कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम सिविल नाफरमानी और रेमिटेंसेस की रोकने की कॉल दे रहे हैं, वरना आपकी हुकूमत ने कोई चारा नहीं छोड़ा था। और मेहर साहिबा फरमाती हैं कि जो रेमिटेंसेस में अगर कोई इजाफा भी हुआ है तो वो इसलिए कि गुज़िश्ता 2 साल में आपके गवर्नमेंट के होते हुए यहाँ से लोग बाकायदा बेचारे भाग गए, बाहर बैरून मुल्क चले गए। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए बात यह है कि क्योंकि इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम, जबकि पीटीआई कहती रही कि उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ, सियासी क़ुव्वतों के साथ बातचीत नहीं करनी और वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से इनको बार बार साफ जवाब मिलता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट वाज नॉट रेडी फॉर एनी टॉक्स विद पीटीआई। तो आफ्टर दैट काफी बारहा इस कोशिश के बाद फिर इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी की कि बार बार इस्लामाबाद पे हमले शुरू कर दिए। ये मैं नहीं कह रही कि इनके अपने सीएम जो केपी के हैं गंडापुर साहब, उनकी लैंग्वेज में यूज कर रही हूँ कि वो बार बार कहते थे कि हम इस्लामाबाद आएंगे, हम यलगार करें, हम जेलें तोड़ देंगे, हम हथियार लेके आएंगे, और उन्होंने अपनी पूरी रिसोर्सेज यूज की, गवर्नमेंट की सरकारी रिसोर्सेज यूज की, और उन्होंने बारहा ये ट्राई भी किया। फिर ये हुआ कि वो खुद केपी से लोग लेके तो आ जाते थे, बाकी प्रोविंसेस से तो लोगों ने आना बिल्कुल मुनासिब नहीं समझा, बिकॉज लोग देख रहे हैं किस तरीके से तमाम इकोनॉमिक जो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, काम हो रहे हैं बाकी प्रोविंसेस में। लेकिन केपी के जब लोग आते भी थे तो वो बेचारे मिडिल में छोड़ के उनको तो जो जितनी भी लीडरशिप थी वो भाग जाती थी। उसके बाद फाइनली इन्होंने ये सोचा कि हम मुज़ाकरात करें, बिकॉज अब मुज़ाकरात अंडर वे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मुनासिब है कि हम टीवी टॉक शोज पे बैठ के एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें करें या वो बातें याद कराएं कि किस तरीके से आज तक पीटीआई ने जितने भी इक़दाम किए वो सब रियासत मुखालिफ रहे। चाहे वो IMF को खत लिखवाना था अपने वज़रा से कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए ना लाए, चाहे IMF के सामने धरने दलवाने थे, चाहे उन्होंने डिफरेंट जब कोई बाहर से वफूद आए उनके सामने कहना कि हमने आज ही एहतजाज करना। SCO का यहाँ पे जब इजलास हुआ, बहुत अहम एक लैंडमार्क था पाकिस्तान के लिए, बिकॉज बहुत सालों के बाद ये हो रहा था, तभी भी कहा कि इसी दफा हमने एहतजाज करना। तो इस तरह के जो इक़दाम थे